This is Naresh Jain, maths teacher from Career Foundation classes. We are a coaching center in Jaipur. We are teaching online to students. Today we will take very important part for 10th class students from a topic polynomials. In the sequence of last lecture, in last lecture, I was taking how to split the middle term in a quadratic polynomial. Today we will continue some important concept related to quadratic polynomial. मान लीजिए quadratic polynomial है ax square plus bx plus c where a is not equal to 0. Where a is not equal to 0, my target is to plot the graph of quadratic polynomial. How to plot graph of a quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक लीनियर पोलिनोमियल होता है y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इसमें x की वैल्यू रखते जाते थे और y निकालते थे, टेबल बनाते थे, जैसे लीनियर इक्वेशंस में हम करते थे कि y डिपेंड्स ऑन x की वैल्यू रखते जाओ, y निकालते जाओ। 0 लिखा तो 3 आ गया, 1 लिखा तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5 आ गया, 2 लिखा तो 4 प्लस 3 7 आ गया। फिर इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते थे कि पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ये तीसरा पॉइंट आ गया, इनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते। तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया ये। तो y को मैं px भी लिख सकता था कि ये px का 2x प्लस 3 का, तो y एक्सिस की जगह यहाँ पे px लिख सकते हैं हम, मतलब ये y हो गया एक तरह से डिपेंडिंग ऑन x। तो पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो x एक्सिस पे हम x प्लॉट करते हैं, y एक्सिस पे px कर देते हैं। तो ऐसे ही जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हम बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये कर्व आएगा। उस कर्व की शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप है ना। अब ये एग्जैक्टली कैसे होती है ये अभी हम डिस्कस नहीं करके, इसकी रफली शेप कैसी होती है हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमें y इक्वल टू पोलिनोमियल px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ प्लॉट करना हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, यदि a जो है वो पॉजिटिव है या a जो है नेगेटिव है ना। समझ रहे, मतलब a 0 तो हो ही नहीं सकता, a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, लीनियर बन जाएगा। तो a पॉजिटिव है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या पॉजिटिव है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इजी करने के लिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया, और एक मैंने ले लिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना, और मैंने ले लिया मान लीजिए प्लस 6। तो अब इस पोलिनोमियल का ग्राफ अलग तरह का आएगा, इसका अलग तरह का आएगा, शेप दोनों की पैराबोला ही रहेगी। बट आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि जब भी a पॉजिटिव होगा मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल ओपन अपवर्ड। मतलब मैं एग्जैक्ट ग्राफ भी बनाऊंगा बट पहले समझ लेते हैं, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इट विल लाइक दिस, मतलब इट विल ओपन अपवर्ड। वेरे जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है इट विल ओपन डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ से ओपन रहेगा, ये ऊपर की तरफ से ओपन होता है। अभी एग्जैक्ट पैराबोला नहीं बना है, एग्जैक्ट पैराबोला की शेप जो है वो कुछ ऐसी होती है, मतलब इसमें एक बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। उस पॉइंट से यदि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं मैं, है ना, इन जनरल, तो वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने का मतलब ये जितना इधर है उतना ही इधर है, ये जितना यहाँ इधर है जितना दूर यहाँ से है, ये दोनों इक्वल होते हैं। सिमेट्रिकल आप समझते होंगे, सिमेट्रिकल यानी इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, ये दोनों साइड जो कर्व की जो दोनों साइड्स हैं, फ्लैप्स है, ये ओवरलैप करेगी। तो हम यहाँ इस पैराबोला का ग्राफ, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला आएगा। अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह एक टर्म होती है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल।
जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो अब जीरोज अपने को पता है एटमोस्ट किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, या तो 2 होंगे या 1 होगा या 0 होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो एक्स एक्सिस को यदि 2 जगह इंटरसेक्ट करता है तो उसके 2 जीरोज होंगे, यदि वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाता है तो 1 0 होगा, और यदि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करे, ऊपर से ही वापस निकल जाए, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे। जीरोज का मतलब है कि उसमें, क्योंकि जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी हो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यदि जीरोज को मैं अल्फा और बीटा मानूं तो ये वो केस होता है जब डी ग्रेटर देन 0 होता है। डी मतलब डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट के साइन पे डिपेंड करता है कि उसके 2 रूट्स होंगे, 2 जीरोज होंगे, या 1 0 होगा या कोई 0 नहीं होगा। रूट्स हमेशा 2 होंगे। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर ऑलवेज 2, है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा, जैसे डिस्क्रिमिनेंट के साइन पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट केस ले लेते हैं हम जब डी ग्रेटर देन 0 हो, सेकंड केस ले लेते हैं जब डी इक्वल टू 0 हो, और थर्ड केस ले लेते हैं हम जब डी लेस देन 0 हो। तो देर आर 3 पॉसिबिलिटी डिस्क्रिमिनेंट। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है उसके बारे में हमें कुछ भी पता करना है, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अब जैसे इस केस में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो यहाँ पे a जो है 1 है, b जो है -5 है, c जो है 6 है। तो इसमें d यदि मैं फाइंड करता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा -5 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 6, c आ गया 25 - 24 जो कि 1 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। तो d ग्रेटर देन 0 है, तो श्रीधराचार्य ने क्या कहा था कि एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। अब कहाँ करेगा वो जीरोज आपको पता करने हैं, तो आप इसके फैक्टर्स कर लो, आपको जीरोज पता चल जाएंगे। तो आपको फैक्टर्स करने आते ही, लास्ट क्लास में हमने देखे थे इसके फैक्टर्स x-2 और x-3 आएंगे। तो जीरोज फाइंड करने तो इक्वल टू 0 कर दो। 0 क्यों करते हैं, क्योंकि x की वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम जहाँ पे y 0 आएगा, तो x या तो 2 आएगा या x3 आएगा। तो x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, एक तो 2 पे करेगा और एक 3 पे करेगा। तो यहाँ के 2 मान लो, यहाँ के 3 मान लो, ये मिडिल पॉइंट से यहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काटते हुए जाएगा, ये ऐसा पैराबोला आएगा, ये है ना, ये ऐसा पैराबोला आएगा। ये 2,0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस को जहाँ काटेगा वहाँ 3,0 हो जाएगा। ये इसके रूट्स हो गए, तो एक्स की एक वैल्यू तो 2 आ गई, एक्स की दूसरी वैल्यू 3 आ गई, ये दोनों रूट्स हो गए। तो रियल रूट्स बोलते हैं इसे हम, रियल रूट्स है। रियल रूट से मतलब नंबर ऑफ जीरोज 2 है इसके। जब डी 0 होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -6x + 9, ये y ले लिया मैंने। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके फैक्टर्स आ गए x-3 × x-3, और वैसे d निकालते हैं आप इसका, d b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac हम फाइंड करते हैं, तो -6 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 9, तो 36 - 36 0 आ गया। तो d 0 आ गया, तो d 0 आ गया, तो ये एक्स एक्सिस को a की जगह टच करते हुए जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड 3, दोनों रूट्स रियल और इक्वल आ गए, इसको हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बट नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब आया ओनली 1, x इक्वल टू 3, केवल x की एक ही तो वैल्यू आई जो पुट करने पे y, क्योंकि इसमें x की जगह 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू आई, यानी x एक्सिस को x इक्वल टू 3 पे, ये मान लीजिए 3 है, यहाँ पे टच करते हुए ये वापस चला जाएगा ऊपर, तो ये 3,0 पे इसको टच करे, ये d इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे d लेस देन 0 हो गया, तो मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब इसमें d निकाला मैंने b स्क्वायर -4ac, तो 1 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 2, तो 1 -8 -7 आ गया, लेस देन 0 है। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना हम, तो एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, बट कैसे करेंगे प्लॉट, ये अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि इसका तो फैक्टर्स तो होंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कहाँ से पास होगा। जैसे इसके तो फैक्टर्स हो गए, दोनों दोनों फैक्टर सेम आ गए, इससे ऊपर वाले में x-2 और x-3 आ गए थे, है ना। अब इसके तो फैक्टर्स आएंगे ही नहीं, तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये एक चैलेंजिंग असाइनमेंट हो जाता है।
तो अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, तो पहला तरीका तुम टेबल बना लो, x की वैल्यू रखते जाओ, y निकालते जाओ, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्लॉट करना। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं। इसमें क्या करिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को अलग कर लो आप, और इसको आप सोचिए ए स्क्वायर ये 2ab है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, वो इसमें ऐड कर दो और वही इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो आप इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंपेयर कर लो, तो 2a की जगह x, b की जगह क्या ले कि x आ जाए, एक्स एक्स कट गया, तो 2b इक्वल टू 1 आ गया, तो b इक्वल टू हाफ आ गया। तो b का स्क्वायर यानी हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस का 2 था ये, तो 2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम 8 माइनस 1, तो 7/4 आ गया, तो प्लस का 7/4 आ गया, ये y आ गया, ये y आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मैं दोबारा नीचे दिखाता हूँ। तो अब इसमें x प्लस, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी y की वो 7/4 ही हो सकती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्व ओपन अपवर्ड है, तो नीचे टच करता हुआ जाएगा, तो कहाँ टच करेगा, 7/4 पे ही करेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर है। तो कब होगा, जब x प्लस हाफ 0 होगा, x की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी पुट कर लो, x प्लस हाफ 0 कब होगा, जब x माइनस हाफ होगा, उस समय इसकी y की मिनिमम वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, 7/4 होगी। तो x इक्वल टू माइनस हाफ कहाँ होगा, ये -1 है, ये माइनस हाफ मान लीजिए, तो माइनस हाफ कोमा 0 पे कट तो नहीं करेगा ये, बट 7/4 यानी 1.75 हो गया ये। तो ये y एक्सिस पे 1, ये 2, तो 1.75 यहाँ कहीं हो गया, यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट होगा इस कर्व का, और ये ऐसे टर्न होके चला जाएगा ये कर्व। अब एग्जैक्टली y एक्सिस को कहाँ काटेगा वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, बट अभी मेरा टारगेट जो था सिर्फ ये था कि ये x एक्सिस पे कट नहीं करेगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि d लेस देन 0 है, तो नो रियल रूट से, नो रियल रूट से नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज आर 0, क्योंकि x एक्सिस को काट ही नहीं रही, काट ही नहीं रहा, तो इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, y कभी भी 0 आएगा ही नहीं। तो इसकी y की मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 7/4 आ रही है, तो इससे नीचे जाएगा ही नहीं करो, तो मिनिमम ये कहा जाएगा 7/4, तो यहाँ से ये टर्न हो जाएगा वापस करो, ऐसा पैराबोला आ जाएगा ये। और डिटेल में इसके बारे में अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, हमारे टाइम की लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला कैसे बनेंगे। अभी मैंने जो बातें बताई आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने 3 केस लिए हैं जब a ग्रेटर देन 0 है, 3 केस लिए जब d ग्रेटर देन 0 है, इसमें जब d इक्वल टू 0 है, जब d लेस देन 0 है। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 जीरोज होंगे, इसमें 1 जीरो होगा, इसमें कोई नंबर ऑफ जीरोज नहीं आएगा। इस तरह से हम देखेंगे इसको। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, जो भी आपको डाउट हो इस पे। आप ऐसे वीडियोज और देखते रहना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।